अस्सलाम वालेकुम, बोलियो हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सवैया नहीं दही। कहां कैसी तैयारी? मेहंदी और चूड़ियों की बारी। परदेसियों की रवानगी। अदालत का बड़ा हुक्म। और रमीज राजा क्यों गुस्सा? तो नाजरीन, सुबह सवैया नहीं दही बनेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, शवाल का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फितर आज नहीं हफ्ते को होगी। रोयत हिलाल कमेटी के सरबराह मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं, चांद नजर आने की कोई शहादत नहीं मिली। और मौलाना अब्दुल खबीर के ऐलान के बाद एक और दिन मिल गया। सवैयों वाले दिन की भरपूर तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर में खवातीन की मार्केटों के नॉन स्टॉप चक्कर जारी हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं कराची का, जो कि मरियम हसन हमें अपडेट करेंगी। कराची की मशहूर मार्केट है करीमाबाद मार्केट। इसके अलावा लाहौर की मशहूर मार्केट है लिबर्टी मार्केट। यहाँ पर खुर्रम मलिक मौजूद है। साथ साथ पेशावर का भी रुख करेंगे और पेशावर में कौन सी मार्केट में नवाब शेर मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। अभी चलते हैं कराची और मरियम हसन से जानते हैं कि मरियम इस वक्त कैसी गहमा गहमी देख रही हैं। मरियम, बताइएगा। ऐसा लग रहा है कि करीमाबाद की इस मार्केट में तमाम चीज़ें जो हैं वो मुफ्त मिल रही हैं। ख़वातीन का इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर। तमाम ख़वातीन अपनी ईद की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। हम एक ज्वेलरी शॉप पर मौजूद हैं और यहाँ पे न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात की भी एक बड़ी तादाद है जो मौजूद है और वो भी जो है यहाँ पर शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। ज्वेलरी जो है मैचिंग की वो ली जा रही है, उसके साथ साथ मैचिंग की आज जो है वो चूड़ियाँ ली जा रही हैं, जबकि उसके साथ साथ जो है मेहंदी लगने का सिलसिला भी जो है यहाँ पर मार्केट में जारी है। काफ़ी ज़्यादा रश है। 12 बज चुके हैं लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि 12 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शाम का समय है, लेकिन इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद हैं और कुछ शॉप्स ने जो है वो डिस्काउंट्स भी जो है ऑफ़र किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी दिखाई दे रहा है। स्पेशल डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, 50%, कहीं 30% डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। तो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर कैमरा में साजिद कमाल मनाज़र दिखाएँ तो यहाँ पे हम बैंगल्स की अगर आपको दिखाएं, एक बड़ी वैरायटी मौजूद है और बहुत खूबसूरत वैरायटी की जो है यहाँ पे चूड़ियाँ मिल रही हैं। ख़वातीन मौजूद हैं अपने साथ, अपने भाई, अपने हस्बैंड्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आकर जो है यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो ली जा रही हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट स्टॉल्स हैं जहाँ पर बच्चों की चीज़ें भी जो है मिल रही हैं, बच्चों के चश्मे, घड़ियाँ और उसके साथ साथ छोटे छोटे बेबी बैग्स भी जो हैं वो मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है इंजॉय भी कर रहे हैं और ख़वातीन स्पेशली प्रेफर करती हैं कि वो चांद रात को या उससे एक दिन पहले आकर मार्केट्स में फाइनल टच दें अपनी शॉपिंग को और ताकि एंजॉय किया जा सके चांद रात को भी और उसके साथ साथ जो है शॉपिंग को भी। जी ठीक है, मरियम हमें सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। कराची की करीमाबाद मार्केट में वो मौजूद हैं और जिस तरह मरियम बता रही हैं कि ख़ासा रश है वहाँ पर। बड़ी तादाद में ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी वहाँ पर मौजूद हैं जो ख़वातीन का साथ दे रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं शॉपिंग में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी उन्होंने साथ उठाए हुए होते हैं। लाहौर की लिबर्टी मार्केट भी चलेंगे। अभी नवाब शेर से जान लेते हैं कि पेशावर में इस वक्त क्या चल रहा है और कैसी गहमा गहमी है मार्केट में। नवाब शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में छोटी ईद के लिए बड़ी तैयारियों का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो शहरी है उन्होंने मुख्तलिफ सैलून का रुख कर दिया है, जहां पर शहरी जो है वो ख़ासकर मर्द हजरात वो बन संवर रहे हैं और मर्दों का भी यही कहना है कि जिस तरह ख़वातीन छोटी ईद के लिए बड़ी तैयारियां करती है तो इसी तरह मर्द हजरात और ख़ासकर जो लड़के वो भी बन संवर रहे और मुख्तलिफ सैलून में जो है वो इस वक्त काफ़ी रश लगा हुआ है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि कोई बाल बनवा रहा है तो कोई फिर कोई दाढ़ी बनवा रहा है और कोई जो है फेस वॉश कर रहे। शहरियों से बात करते हैं। जी बताइए मर्द, जी बताइए, ये बताइए कि ख़वातीन भी सज संवर रही है, आप लोग भी सज संवर रहे ईद के लिए, क्या कहेंगे? जी हम सब तैयारी कर रहे हैं ईद की। ईद आने वाली है जैसा कि सबको पता है कि हम ईद की तैयारी में मशगूल है सारे लोग। सब नौजवान चाहते हैं कि हम अपनी ईद के लिए खूब सब ईद में अच्छे लगे और ईद में प्यारे लगे।
तो हेयर कट, हेयर फोकस के लिए सब लोग आए हुए, हम भी आए हुए। हम इस भाईजान से हर तरह ईद में रोज़ाना आते और ईद में फेस मास्क करवाते और बहुत मज़े के फेस मास्क करवाते ये लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि वो भी ईद के लिए बड़ी तैयारियाँ कर रहे हैं और सज धर रहे हैं, जबकि इनका यही कहना है कि दीगर शहरियों की तरह वो भी ईद पर जो है वो खूबसूरत और दूसरों से मुनफरिद नज़र आने के लिए उन्होंने सैलून का रुख किया हुआ है। और कोई फेशियल करवा रहे तो कोई बाल बनवा रहे, कोई दाढ़ी बनवा रहे और ये सिलसिला जो है वो चांद रात तक जारी रहेगा। जी, लड़कियों के साथ साथ पेशावर में लड़के भी इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ हैं। पेशावर से हमें अपडेट कर रहे हैं नवाब शेर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लोग रुख करते हैं अब लाहौर का, जहां पर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं खुर्रम मलिक। खुर्रम, बताइएगा इस वक्त लिबर्टी मार्केट के क्या मनाजिर हैं, हमारे नाजरीन के लिए थोड़ी मंजर कशी कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल कामरान, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर लाहौर में भी जो ख़वातीन, बच्चे, पूरी फैमिलीज जो है वो ख़रीदारी करने के लिए बाहर जो है मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। जिस बाज़ार में हम मौजूद हैं लाहौर का बहुत मशहूर और बड़ा बाज़ार है, इस वक्त भी ख़वातीन की बड़ी तो यहाँ पर ख़रीदारी कर रही है, क्योंकि यकीनन ख़वातीन की तैयारी जो है वो ईद के दिन तक भी जो है वो नामुकम्मल होती है। और अभी हमारी कुछ देर कबल यहाँ पर ख़वातीन से बात हो रही थी, उनका यही कहना था कि अभी भी हमारी मैचिंग चूड़ियाँ जो है वो नहीं मिल रही है। किसी की शिकायत ये थी कि हमें मैचिंग जो है वो जूता नहीं मिल रहा, लेकिन ख़वातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त भी खरीदारी कर रही है। ख़वातीन के साथ साथ फैमिलीज जो है वो भी दिखाई दे रही हैं, मर्द हजरात जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बच्चे नन्हे बच्चे अपनी पसंद की जो है वो चीज़ें लेते दिखाई दे रहे हैं, चूड़ियाँ ले रहे हैं, जोड़े ले रहे हैं, उसके साथ साथ ज्वेलरी मैचिंग जो है उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह लाहौर की जो छोटी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर रश जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन तमाम शहरी जो है वो शिकायत भी करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई है, महंगाई का तूफान है। तो तमाम शहरी जो है वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसकी वजह से 3 जोड़े जो है वो ईद के लेते थे, लेकिन अब महंगाई की वजह से 1 जोड़ा जो है वो लेने में मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी कर रही है और जिस तरह ये मराहल से यहाँ से जैसे ही गुजरेंगे उसके बाद यकीनन ख़वातीन ने मेहंदी जो है वो लगवानी है, उसके बाद ब्यूटी पार्लर्स का। ठीक है, महंगाई तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि ईद है, जाहिर है ईद तो मनानी है। हैदराबाद चलते हैं और इरफान अराई से जानते हैं कि हैदराबाद के बाज़ार में किस किस्म का रश वो देख रहे हैं इस वक्त और कितनी बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं और लोग क्या शॉपिंग कर रहे हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में इस वक्त गहमा गहमी है बाज़ारों में और ख़रीदार जो हैं वो भाव ताव कर रहे हैं और अपने ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लतीफ़ाबाद के बाज़ार में। अगर इमरान आपको दिखाएं तो बड़ी तादाद में बच्चे और दीगर जो मर्द हजरात हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं। स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं और जो ख़रीदार है वो फ़िलहाल सिर्फ चीज़ें देख रहा है और अक्सर का ये कहना है कि यहाँ पर जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक स्टॉल पर हम आते हैं, बच्चे ने स्टॉल लगाया। बेटा, आपने क्या तैयारी की है ईद की और आपने स्टॉल लगाया, कितनी इस वक्त आपकी जो है फ़रोख्त हुई है? अभी तो सुबह से 1100 हुई है और अभी जाते हुए शॉपिंग करते हुए जाएंगे हम। आपने ईद की तैयारी नहीं की? अभी नहीं की। क्यों? अब वो बहनों की कराएं फिर उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, आपने ये गुफ्तगू सुनी कि बहनों की ख़रीदारी पहले होगी और फिर दीगर होगी स्टॉल पर, और भी लोग हैं, आप बताइएगा ईद की क्या तैयारी की आपने? वही कपड़े, रेगुलर शूज़ वगैरह बच्चों के। अभी बच्चों और बीवी के चक्कर में लगे हुए, हम क्या करेंगे। आपने क्या तैयारी की है? तैयारी अब यहाँ से जाने के बाद करेंगे, अभी तक तो फुर्सत ही नहीं है। हालत की 50% तो थी। लोग कहते हैं हैट्रिक होगी, क्या 2 दफ़ा पहले हो चुका है, जल्दी इमरजेंसी में और इस बार भी ऐसे ही होगा। कीमतें क्या हैं? कीमतें नॉर्मल ही हैं। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त जो ख़रीदार हैं या जो दुकानदार हैं वो मुतमईन है कि उनकी जो फ़रोख्त है सामान की वो भी हो रही है और जो ख़रीदार है वो भी बाज़ार में मौजूद है। सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी पुलिस की जानिब से किए गए हैं, कैंप्स लगाए गए हैं और वक्तन फ़वक्तन जो चेकिंग है उसका सिलसिला भी जारी है। ताहम जो शहरियों को एक शिकायत है बाज़ारों में वो है पार्किंग की शिकायत, कि पार्किंग का अमला जो है वो शहरियों को तंग कर रहा है, झगड़ रहा है और उसके अलावा उनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया भी हमें खामोश नज़र आती है और आवाम भी परेशान नज़र आती है। तो बाज़ारों में मुकम्मल गहमा गहमी है और शहरी जो हैं वो ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ताहम आज चांद रात की साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का भी रुख कर लेते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे GA तनवीर। बताइएगा फैसलाबाद के बाज़ारों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसा माहौल है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीगल रोड पर, जहाँ पर जो है वो ईद के हवाले से ख़वातीन, मर्द और हर तबक़ा उम्र के अफराद जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जूते, चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े, हर चीज़ मौजूद है। मेरे साथ एक यहाँ पर मौजूद है कॉलेज स्टूडेंट्स, उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियाँ जारी हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसी मर्जी इकोनॉमिकल कंडीशंस हो मुल्क की, लेकिन शॉपिंग्स तो करनी है ना। सब में बच्चों की भी डिमांड्स अपनी अपनी हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सबकी डिमांड्स अपनी अपनी हैं। तो इसीलिए हमारे काफ़ी देर से इधर फिर रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है बाज़ारों में, लेकिन जो है ना कंडीशन, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। ईद की खुशी है, बिल्कुल यही जज्बात हैं। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के बाजार भी पैक हैं। मर्द हजरात जो हैं वो अपने अहले खाना के हमरा बाजारों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर खरीदारी का अमल पूरे जोरों शोर के साथ जारी है। जी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया, आप सबका शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।